नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन। और हंगामा क्यों है बरपा? जी हां, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था और जिस तरीके से लगातार विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा था, उसके बाद जो सदन की कार्रवाई है वो हंगामे की भेंट न सिर्फ चढ़ी बल्कि पूरा का पूरा जो बजट सत्र था उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। और सीधे तौर पर इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष साफ तौर पर सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहा है। विपक्ष का यह आरोप है कि जिस तरीके से सदन की कार्रवाई चल रही थी उस दौरान बजट अनुदान मांगों पर चर्चा कराए जाने की मांग विपक्ष की तरफ से की गई, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का संरक्षण उनको नहीं मिला, जिसके कारण मजबूरन उनको जो है सदन में नारेबाजी करना पड़ी, हंगामा करना पड़ा। साफ तौर पर सत्ता पक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप जो है विपक्ष लगा रहा है। वहीं अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसको लेकर तीखा हमला कांग्रेस पर बोला है। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सीधे सुनवाते हैं कि कांग्रेस का क्या कुछ कहना है और बीजेपी क्या कुछ कह रही। लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में आज लोकतंत्र की हत्या हुई है। एक एक विधायक तैयारी करके आया था हमारी कांग्रेस पार्टी का, हर विषय पे डिबेट होना थी, लेकिन स्पीकर ने एक बात भी सदस्यों की नहीं सुनी और हम पे आरोप लगाया जा रहा है कि मैं आपको इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, मीडिया के मंच से जरूरत पड़ी तो स्पीकर के खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से संवाद हुआ, चीफ विप माननीय गोविंद सिंह जी से संवाद हुआ और आम राय ये बनी कि बजट को पास करके सत्रावसान करना है। ये 2-3 दिन से प्रक्रिया चल रही थी, उसके आधार पर प्रस्ताव रखा और उस आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा बजट पास करके सत्रावसान किया। लेकिन कांग्रेस की अंतर्कलह और उस अंतर्कलह के कारण से अलग अलग मतभिन्नता और मतभिन्नता के कारण से हंगामा, ये जो कांग्रेस का पूरे देश में चल रहा है ना, उसका प्रतिबिंब यहां पर दिखाई देता है। नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे, यहां पर उन्होंने तीखा हमला विपक्ष पर बोला है और साफ तौर पर इस बात को कहा कि विपक्ष में मतभिन्नता है और सत्र को समाप्ति को लेकर पहले ही जो है जो कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होती है और इसके बाद भी अगर हम बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने पहुंचकर बातचीत की थी और उसमें नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी थे, पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह भी मौजूद थे, वहीं सत्ता पक्ष भी था और उसी दौरान ये तय हो गया था कि सत्र में जो है बजट को पास किया जाएगा, उसके बाद सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाएगा। इस तरीके की बात सत्ता पक्ष से निकलकर सामने आ रही है। वहीं अगर हम बात करें विपक्ष की तो विपक्ष यहां पर सवाल उठा रहा है और साफ तौर पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात भी कर रहा है आसंदी के खिलाफ। लेकिन यहां पर जिम्मेदार कौन है, आखिर क्यों ऐसी जरूरत पड़ी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो सदन आहूत हो रही है उस दौरान जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है और ये हंगामे का जिम्मेदार कौन है, इसकी हम कोशिश करेंगे पता लगाने की। क्योंकि बड़ा सवाल है, अगर सदन की अगर हम बात करें तो जनता की गाड़ी कमाई से सदन आहूत होता है, लाखों करोड़ों रुपए इसमें खर्च होते हैं और ऐसे में जो जनप्रतिनिधि है, माननीय है, वो जब जनता से जुड़े मुद्दे सदन में उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका निष्कर्ष और उसके जो निश्चित रूप से उसका जो है असर भी देखने को मिलता है। लेकिन ये असर सदन में क्यों नहीं देखने को मिल रहा, क्यों माननीय जो है हंगामा कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। सीधे हमारे भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा के पास चलेंगे। संदीप, कैसे देख रहे हैं, आज फिर सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला, लेकिन ये बात एक दिन की नहीं है। हमने देखा कि जब बजट सत्र का आगाज हुआ था वो भी हंगामेदार रहा था और ऐसे में आज की जो कार्रवाई है वो जो है हंगामेदार रही और उसके बाद हंगामे के दौरान ही बजट को पेश किया गया, पास किया गया और उसके बाद जो सत्र है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। बिल्कुल, देखिए आकाश, सही मायने में अगर कहा जाए तो ऐसा लगता है कि इस पूरे कार्यक्रम की पटकथा जो थी वो पहले से ही लिखी गई थी। सही, अगर हम इस पूरे बजट सत्र पे नजर डालें तो 7 से 25 मार्च तक ये बजट सत्र चलना था, यानी कुल मिला के 13 बैठकें आयोजित की जानी थी। लेकिन जिस तरह से पूरा नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला और सही मायने में यहाँ पर कहा जाए तो जिस तरह से विपक्ष की भूमिका है कांग्रेस की,
वो भी यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे विपक्ष खुद चाहता है कि ये सदन जल्द से जल्द खत्म हो जाए। होली का त्योहार है, कल होली जलेगी, परसों होली खेली जाएगी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे विपक्ष के भी विधायक जो हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये पूरा सत्र खत्म हो जाए और वो अपने क्षेत्र में जाए, अपने लोगों के साथ होली का त्योहार मनाएं। तो यहां पर कहीं ना कहीं जल्दबाजी नजर आई। सत्ता पक्ष तो देखिए हमेशा चाहेगा, कभी भी सत्ता पक्ष यहां पर बहस की बात नहीं करेगा। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का जो रवैया रहा वो भी बहुत ठीक है, यहां पर देखने को नहीं मिला है। ये बात और रही है कि 7 तारीख से जो बजट सत्र का आगाज हुआ तो उस पहले दिन से ही राज्यपाल के अभिभाषण से ही पूरे बजट सत्र में हंगामा तो अच्छा देखने को मिला। बहुत सारे तरह तरह के नाटक भी देखने को मिले। अगर हम बात करें पहले दिन से ही, जैसे आप देखें तो जिस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण पर तो देखने को मिला, लेकिन हंगामे का जिम्मेदार कौन, ये एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो राज्यपाल का अभिभाषण होना था और उसके पहले ही पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का ट्वीट निकलकर सामने आ जाता है। वो राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध कर देते हैं और आज उस मामले में नोटिस भी जारी हुआ है। आज किस तरीके की सदन की कार्रवाई रही? देखिए आज जो यानी कि जो आज अब आखिरी दिन बन गया, तो आज सही मायने में अगर कहें तो विधानसभा में जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त हुआ, प्रश्नकाल के बाद अगर हम बात करें तो अचानक संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सदन में खड़े हुए। उन्होंने एक पत्र पढ़ा जिसमें उन्होंने खुले तौर पर प्रस्ताव पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी नियमों को शिथिल करते हुए जितने भी यहाँ पर विधेयक हैं उनको प्रस्तुत किया जाएगा और फिर उसके बाद बजट को यहाँ पर अब बिना चर्चा के ही पास किया जाएगा। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि 5 घंटे बजट पर चर्चा हो चुकी है, जो कि पर्याप्त कही जा सकती है, और उस दौरान कांग्रेस के एक भी नेता ने विरोध व्यक्त नहीं किया। ये बात और है कि जब वहां पर विधेयक प्रस्तुत किए जा रहे थे उस दौरान कांग्रेस की ओर से छुटपुट कुछ नेताओं की ओर से विरोध जरूर देखा गया, लेकिन जब समाप्त करने की बारी आई, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की विधानसभा की बारी आई, तो उस समय पर कोई भी नेता ज्यादा बोलता कांग्रेस की ओर से नजर नहीं आया। कुल मिला के इस पूरे घटनाक्रम में यही देखने को मिला कि यहां पर कोई भी कांग्रेस की नेता भी नहीं चाहते थे कि यह विधानसभा का सत्र चले। ये बात कांग्रेस भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब आरोप जरूर लगा रही है। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ खास पैनल भी मौजूद है। प्रहलाद कुशवाहा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसके अलावा राम पांडे जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस के पास आना चाहूंगा। राम पांडे जी, आपकी तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो सदन की कार्रवाई है उसको जानबूझकर सत्ता पक्ष ने जो है बिना चर्चा कराए वो चर्चा से भागना चाहता है और इसलिए स्थगित करा दिया। लेकिन सत्ता पक्ष तो ये कह रहा है कि सारी चीजें पहले ही तय हो गई थी नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के सामने। तो अभी नरोत्तम मिश्रा जी और आप सब तो लोग बोल रहे हैं कि हंगामे के कारण ये स्थगित हुआ है जी। एक बात बोलना चाहिए ना जी कि बात हो गई है या हंगामा हुआ है। नहीं राम जी, इसी को समझना होगा। आप जो कह रहे हैं ना, आपको भी ये समझना होगा कि जब सदन की कार्रवाई शुरुआत हुई थी 7 तारीख से, उस दौरान भी राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जब बजट पढ़ा जा रहा था दूसरे दिन, उस दौरान भी विपक्ष ने तमाम हंगामा किया था, सवाल उठाए थे, और आज भी हंगामा देखने को मिला। और मैं वही समझना चाह रहा हूं कि ये हंगामा ही है क्या सिर्फ, कि कुछ और भी है? जनता के मुद्दे उठना चाहिए थे, नहीं उठना चाहिए थे? मैं जनता को अपनी बात बताना चाहता हूं जी, और मैं जनता से ही पूछना चाहता हूं कि हंगामा कौन करेगा और क्यों करेगा जी। बजट में जो पैसा खर्च होता है वो जनता का होता है और जनता का पैसा इकट्ठा होकर सरकार के पास पहुंचता है। 2,70,000 करोड़ रुपया जो जनता के खून पसीने की कमाई का पैसा है वो भाजपा सरकार पर पहुंचेगा। पिछली बार ये पैसा 2,40,000 करोड़ पहुंचा था, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खर्च करना था। तो कांग्रेस के विधायक तो केवल सवाल कर रहे हैं। अब जिसको सवाल का उत्तर नहीं देना है, हंगामा तो वो करेगा ना। वही जो उस 2,40,000 करोड़ रुपए को खा गया है वो हंगामा करेगा। हमें तो इतना ही पूछना है ना कि भैया जो बेरोजगार लोग थे उनका क्या किया। उत्तर निकला कि 1,000 करोड़ रुपया जो बेरोजगार गरीब छात्र हैं उनका खा गए जी। ठीक है, हमने पूछा भाई महंगाई से लोग मर रहे हैं, तो उसमें उत्तर निकल के आ गया कि हाँ माँ बाप अपने 15 साल की बच्ची को 50,000 में बेच रहे हैं। तो ये जो उत्तर कौन दे रहा है? उत्तर देने में भारतीय जनता पार्टी को कठिनाई आ रही थी।
उनके पास जवाब नहीं था। तो हंगामा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, विपक्ष सवाल करता है और जब सत्ता पक्ष को उत्तर नहीं देना होता है तो वो हंगामा करता है। उनके पास किसी भी चीज का सवाल नहीं है। पिछले 2-4 दिन से जो भी सवाल किए गए हैं उसमें एक ही बात निकल के आई है कि हर योजना का पैसा खा लिया गया है। महिला बाल विकास का राम पूछा पांडे जी, तो आप जिस बात को कह रहे हैं कि अगर उनके पास जवाब नहीं होता तो वो हंगामा क्यों करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ स्थिति ये हो गई कि जब अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बजट सत्र का आरंभ हुआ था उस दौरान भी शुरुआत में बिना बजट को सुने ही कांग्रेस विधायकों ने जमकर नारेबाजी की थी, आपको भी जानकारी होगी। और उसके बाद कहां बढ़कर जाएंगे ये? जी जवाब नहीं देंगे, कहां बढ़कर जाएंगे? विधानसभा छोड़कर जाएंगे क्या? विधानसभा में तो इनको जवाब देना पड़ेगा। और ये बोलते हैं वल्लभ भवन विधानसभा में सबसे, यही कारण है राम जी, यही कारण है। बच के कहाँ जाएंगे, बच के कहाँ जाएंगे, यही कारण है। कांग्रेस ये समझ रही है कि बच के नहीं जाएंगे तो फिर सत्र में कांग्रेस के विधायक जो नारेबाजी कर रहे थे थोड़ा संयमित रख लेते, जवाब आ जाते। सवाल कर रहे थे हाँ, सवाल कर रहे थे, हंगामा बीजेपी कर रही थी। चलिए आप सवाल कर रहे थे लेकिन सवाल एक एक करके हो जाते तो ठीक नहीं रहता क्या? नहीं सवाल, अरे जनता पूछ रही है, विपक्ष पूछ रही है, मतलब जनता पूछ रही है। यदि विपक्ष हंगामा कर रहा है इसका मतलब जनता में हंगामा कर रही है। चलिए, विपक्ष का मतलब होता है जनता। चलिए, जनता आप सवाल पूछ रही है। चलिए, आप कह रहे हैं कि जवाब नहीं देना चाहती है। चलिए मैं प्रहलाद जी से समझ लेता हूं। प्रहलाद जी, आप कैसे देख रहे हैं? सीधे तौर पर सवालों के जवाब नहीं आ रहे हैं इसलिए सत्र को जल्दी खत्म किया गया, सरकार की कलई खुल जाती, इस तरीके के आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहे हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस का रवैया इस विधानसभा के अंदर रहा है, विधानसभा के पहले दिन शुरुआत से पहले ही इनके विधायकों का, जिनके जीतू पटवारी हैं, इन्होंने अनर्गल बोलना शुरू किया और इनके जो विभिन्न प्रकार के नेता हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष का तो एक भी विषय नहीं आया। और दूसरी बात, इनको अगर वास्तव में चर्चा करनी थी तो आप चर्चा करते ना। आप वेल में आके हंगामा कर रहे हो, आप लौट रहे हो, है ना। अरे आपने कहा, अभी राम पांडे जी कह रहे थे कि सत्ता पक्ष कितनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा है। यह कभी हुआ है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है कि किसी भी सदन में ऐसा होता है कि सत्ता पक्ष हंगामा करे। हंगामा खड़ा करना तो ये कांग्रेसी मित्रों का काम है, बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि सदन में वही दिखाई दे रहा है कांग्रेस साथियों का चरित्र जो आपस में इनकी पार्टी के अंदर चल रहा है। जीतू पटवारी जी कुछ कह रहे हैं, सज्जन सिंह वर्मा कुछ कह रहे हैं, है ना, लक्ष्मण सिंह जी कुछ कह रहे हैं, कमलनाथ जी तो उनके पास समय ही नहीं है मध्य प्रदेश के लिए, वो तो दिल्ली में ही सही कहते हैं और यहाँ पर उसको फॉलो किया जाता है। तो नहीं, ये आप कह रहे हैं कि विपक्ष हंगामा कर रहे हैं, चलिए मान लेते हैं कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, लेकिन सर आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार का भी दायित्व होता कि जब कह रहे थे कि अनुदान मांगों पर चर्चा करा ली जाए, भले ही पहले जो बैठक हुई थी उसमें इस बात का तय हो गया था कि सत्र को जल्दी खत्म किया जाएगा, अगर कुछ विधायक पूछ रहे थे तो कुछ चर्चा और करा ली जाती? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, जैसे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि 5 घंटे की चर्चा के बाद भी अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही थी, उसमें किसी भी कांग्रेसी विधायक ने कुछ भी नहीं कहा और उनकी सहमति से ही विधानसभा अध्यक्ष जी के पास आकर सहमति से ही विधानसभा स्थगित की गई है। अगर कुछ भी विषय होता और वो सत्र समाप्त होने के बाद आप कहते हो कि समय बढ़ाया जाए, तो मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। सदन के अंदर चर्चा करनी चाहिए, हल्ला गुल्ला करना है तो समय तो चाहते ही नहीं थे कि आप सदन चले, वो कोई किसी ना किसी बहाने से आप चाहते थे कि कितनी जल्दी, क्योंकि जनता से सरोकार तो कांग्रेस को है ही नहीं, हल्ला कर ले, हल्ला करने से ही। चलिए मैं निष्पक्ष एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। आप भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस को जनता से सरोकार नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अगर सदन चलता तो जनता के हित के कई बड़े मुद्दों पर एक उत्तर भी निकल कर आता और कहीं ना कहीं जनता विकास से जुड़ पाती। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे सर हमारे साथ बने हुए हैं। सर आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपने विधानसभा को कवर भी किया, आपसे समझना चाह रहा था सर कि अगर हम बात करें तो इस बार का सत्र बजट सत्र जैसा लगा ही नहीं, क्योंकि माना यह जा रहा था कि विपक्ष एक पूरी तैयारी के साथ सदन में उतरेगा, बजट पर जब चर्चा होगी तो विभागवार चर्चा के दौरान कई सवाल सरकार से पूछेगा, लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा नजर नहीं आया। और आज जिस तरीके से हंगामा हुआ और उसके बाद सदन की जो कार्रवाई एक बार फिर से अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई, कैसे देख रहे हैं सर? आज जिस तरीके से सदन की कार्रवाई हुई उससे सभी एक तरह से अचंभित थे कि इतना कोई कारण नहीं था बड़ा,
वैसे तो एक अनुमान लगाया जा रहा था, जिस तरह से कार्यसूची में एक साथ सभी विभाग आ गए थे, तो ये लग रहा था कि आज, लेकिन शाम तक चलती विधानसभा, तो ये बड़ा दोनों ही दलों के लिए नुकसानदायक है ये, और खासकर उन नए विधायकों के लिए जो सदन में आए हैं, जो देखते कि बजट पे कैसे हमें विभाग पे अपनी चर्चा रखना, अपने क्षेत्र की मांगों को रखना है। इसमें क्यों ऐसा हो रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से सदन पूरे समय नहीं चलाया जा रहा है, सदन की गरिमा, वो धमक कम होती जा रही है। अन्यथा पहले बहुत इसका, आकाश जी, बहुत धमक होती थी, सत्र जब चलता था तो दूर जिलों में भी अधिकारी चौकन्ने रहते थे कि विधानसभा में कौन सी जानकारी आ जाए, कोई कार्रवाई ना हो जाए। जी, तो अब वो इसका नुकसान सभी जनप्रतिनिधियों को होगा, कोई एक दल के जनप्रतिनिधि को नहीं होगा, क्योंकि एक जो प्लेटफॉर्म होता है विधायकों के लिए, आखिर विधायक आते किस लिए, कि हम सदन में अपनी बात रखेंगे, जनहित की बात रखेंगे, अपने क्षेत्र के विकास की बात रखेंगे, विभाग की योजनाओं की मंत्री बात रखेंगे, ये दोनों दल के लिए। और जो विपक्ष जिसके कहीं सुनवाई नहीं होती, कोई प्लेटफॉर्म है तो विधानसभा है जहां वो सरकार को घेर भी सकती है। तो मुद्दों पे, और एक और देखा जा रहा है आकाश जी कि पिछले कुछ वर्षों से मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, अनर्गल बहस होती है कि मुद्दे जो सड़क पे मुद्दे होते हैं वो सदन में होने लगे। वहां बहुत तथ्यात्मक और बहुत जानकारी के साथ विपक्ष को बात रखना चाहिए, सत्ता पक्ष को उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन इस तरह से यदि और कुछ दिन चला तो फिर उस सदन की गरिमा ही कैसे बचेगी, और कैसे उस सदन का वो जो रौब था, जो उसका रुतबा था, या जो उसकी धमक थी, जहां लोग कहते थे कि हम यहाँ भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवा देंगे, यहाँ जो गलत हुआ उसको सही करवा देंगे, तो वो सब कैसे होगा। ये तो बहुत चिंताजनक है। लोकतंत्र में ये सदन है जो, ये इसका मंदिर है जी, यहाँ तो सब निष्पक्षता से सब अपनी बात रखें, तथ्यों पे बात रखें, उसको पूरा समय मिलना चाहिए। वैसी अवधि कम हो रही, बैठ के कम हो रही, और उस पर ये समय चल नहीं रही है पूरी कार्रवाई। तो मुझे लगता है कि दोनों ही दलों को आरोप प्रत्यारोप की बजाय इस पे बैठ के विचार मंथन करना चाहिए कि आखिर यदि संस्था रहेगी तो हम रहेंगे, देश रहेगा तो हम रहेंगे, और पहले इस पर होना चाहिए, ना कि आप इस तरह से इसको एक एक करके इन संस्थाओं को कमजोर करते चले जाएंगे, तो फिर ये लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। निश्चित रूप से सर, लोकतंत्र का मंदिर जो है विधानसभा को कहा जाता है, और ये चर्चा का पटल भी है। काफी बड़ी बातें आपने बताई सर। एक चीज और समझना चाहूंगा, जिस तरीके से आज का जो पूरा घटनाक्रम देखने को मिला, क्योंकि लगातार विपक्ष ये कह रहा था हम चर्चा चाहते हैं, और सत्ता पक्ष कह रहा था कि हम भी तैयार है, लेकिन जो बात अंदर खाने से निकल कर आई, संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जिस बात को कहा कि पहले ही तय हो गया था कि जैसे ही पूरा कामकाज निपटेगा, सर्वसम्मति से बजट को पास किया जाएगा, उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाएगी। तो जब ये पहले से तय हो गया था तो फिर विपक्ष ने हंगामा क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल नहीं नजर आता, क्योंकि वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ से पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ पहले ही चर्चा हो गई। देखिए, जिस तरीके के अग्रिम तैयारियां थी कि सूची में 54 विभागों को नाम दिया गया था, और संसदीय कार्य मंत्री का रिजर्वेशन, वो जा रहे हैं वहां वैष्णो देवी जा रहे हैं, कमलनाथ जी दिल्ली जा रहे हैं, इन लोगों का सब तय हो गया होगा। यदि हंगामा होता या नहीं होता, वो तो विधानसभा स्थगित होनी थी। लेकिन बड़ी बात यही है कि जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि दोनों को ऐसा समय निर्धारित करना था सत्र चलाने का, और सत्र के दौरान एकदम और कार्यक्रम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सदन बहुत जरूरी है, जनहित में सदन का चलना बहुत जरूरी है, जनप्रतिनिधियों के हित में सदन का बहुत चलना जरूरी है। और विपक्ष को जैसे अभी कुछ दिन से हंगामा ना करके सदन चलाने में सहयोग कर रहे थे, इस मुद्दे पे और थोड़ा सहयोग करते तो शाम तक तो सदन चलना ही था, और शाम के बाद तो कई विधायकों के ध्यान आकर्षण और जो तमाम चीजें निकलकर सामने आती, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ विधायकों को भी होता है और क्षेत्र की जनता को भी मिलता है। राम जी, आपसे समझना चाहूंगा, आपको नहीं लगता विपक्ष को थोड़ा सा संयम भी रखना चाहिए? सवाल उठा है, लेकिन सत्ता पक्ष के साथ सहयोग करते हुए, क्योंकि जब चर्चा होती तो कई मौके आपको सरकार को घेरने को भी मिलते। आपका कहने का मतलब है जनता का पैसा सरकार को खाने दें?
नहीं, सवाल उठाए। देखिए राम जी नहीं, राम जी इसको समझना होगा। बोलने देते आप, बीजेपी प्रवक्ता को नहीं नहीं, आपको भी पूरा बोलने दूंगा, लेकिन आप जो शुरुआत करते हैं ना, आपको भी पूरा मौका दूंगा। आप सीधे तौर पर कह देते हैं कि हम जनता को पैसे खाने दे। क्या मैं ये कह रहा हूं, आप सवाल समझिए, मैं यही कह रहा हूं, आपको नहीं लगता संयम के साथ खाने दे? क्या नहीं, जनता पैसे नहीं खा रही है, आप गलत बोल रहे हैं, सरकार पैसे खा रही है। चलिए, आपका आरोप आपका आरोप है, मैं वही कह रहा हूं, आपका आरोप है सरकार पैसे खा रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कितने खा रही है, कैसे खा रही है। अगर टुकड़ों में चर्चा के दौरान संयमित व्यवहार से पूछा जाए तो सरकार की घेराबंदी तथ्यों के आधार पर कर पाएंगे ना, क्योंकि सदन के अंदर जो वक्तव्य देगा वो जनता के बीच भी जाएगा। अरे सवालों का आंसर ही नहीं दे रहे। कुछ सवालों का आंसर आया है, कमलनाथ सरकार में इंदौर मेट्रो शुरू हुई, 4000 करोड़ रुपए खर्चा था। जितनी लंबाई में मेट्रो डलना थी उतनी लंबाई में शिवराज सरकार ने वो खर्चा 8000 करोड़ कर दिया। तो ये 4000 करोड़ रुपए किसकी जेब में जा रहा है, ये पूछेंगे नहीं? शिवराज जी ने पिछले साल 80 करोड़ में हवाई जहाज खरीदा अपने लिए, कोरोना काल में, गरीबी में। उसको कंडम कर दिया कि नहीं, ये 80 करोड़ मेरे लेवल का नहीं है, मैं तो 100 करोड़ का खरीदूंगा, और वो कचड़े में डाल दिया। तो राम जी यहाँ थोड़ा संशोधित कर दूं, कि आपकी सरकार में ही ये जो प्लेन खरीदने का जो ऑर्डर लिया गया था ना, वो आपकी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। इतनी जानकारी तो है मुझे, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, सवाल ये है राम जी कि मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। जी बताइए। उस 80 करोड़ के प्लान का आपके मुताबिक मैंने मान लिया ऑर्डर दे दिया, तो हमने ये कहा था कि 1 साल बाद इसको कचड़े में डाल देंगे जी, दूसरा प्लान खरीदेंगे। क्या हर साल 100 करोड़ का मुख्यमंत्री के लिए प्लान खरीदा जाना चाहिए? इस बात का आप समर्थन कर रहे हैं? ये तो जनता के पैसे का समर्थन मैं किसी का नहीं कर रहा हूं सर, मैं समर्थन किसी का नहीं कर रहा हूं, लेकिन राम जी समझना यहाँ ये होगा, क्योंकि जब बजट अनुदान मांगों पर चर्चा होती है तो हर विभाग पर विभागवार चर्चा होती है, और जब जिस विभाग का नंबर आता है उस दौरान आप तैयारी से सवाल पूछिए, बजट कहाँ गया, कैसे उपयोग हुआ, ये सारी जानकारी सदन में देना अनिवार्य होती है। और इसलिए कहते हैं कि सदन में जब चर्चा होती है ना, तो ये स्पष्ट होता है कि कहाँ पर कितना बजट उपयोग होगा। बहरहाल आपके पास लौटूंगा। आपके आरोप यही है कि सवालों के जवाब नहीं आ रहे थे, लेकिन ये जवाब क्यों नहीं आ रहे थे ये भी समझना होगा। प्रहलाद जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रहलाद जी, आप कैसे देख रहे हैं? आपको नहीं लगता, चलिए आप कह रहे हैं कि विपक्ष हंगामा कर रहा था, तो थोड़ा सा नर्म आप ही हो जाते और सत्ता पक्ष ही मौका दे देता कि जो सवाल हैं आ जान दीजिए, जवाब देगी सरकार? निश्चित तौर पे विपक्ष जिस तरह से सत्ता पक्ष अपना बजट पेश करता है तो विपक्ष को भी मौका मिलता है जी। लेकिन आपने पहले दिन देखा वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी ने जैसे ही बजट पढ़ना शुरू किया, क्या रवैया था कांग्रेसी विधायकों का जी? उनको बजट पढ़ने नहीं दिया गया। शुरू पहले शब्द से आखिरी शब्द तक सिर्फ हंगामा करते रहे। ये इनकी मंशा दिखाती है कि ये कितने संजीदा हैं जनता के विषयों को लेकर। कुछ भी बोल देना कि ये खा गए वो खा गए, इससे बात साबित नहीं हो जाती है, या फिर वो बात सही नहीं, झूठी बात। और बाकी खाने का इतिहास तो वैसे भी हमारे कांग्रेसी मित्रों का रहा है, पूरा देश खा गए, है ना। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जनता के मुद्दों पर बात करना सीखिए, वरना जनता, जब आप जनता के पास जाते हैं ना, तो जनता कहां फेंकती है अभी 5 राज्यों के चुनाव में स्पष्ट है। चलिए, आप तो नसीहत दे रहे हैं, लेकिन सर दोनों पक्षों को ये सोचना होगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवदत्त दुबे जी से अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर कार्यक्रम को समापन करेंगे। सर, आपने जिस तरीके से बड़ी बातों का जिक्र किया, लेकिन सर ये सियासत का मुद्दा नहीं है, यहाँ पर माननीयों को ये समझना होगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो जब सदन लगता है तो कई लोगों की उम्मीद होती है, और खास तौर पर जो लाल फीता शाही है उस पर नकेल कसने के लिए सदन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि कई बार सरकार को सही जानकारी नहीं मिल पाती। लेकिन अगर हम बात करें सदन, तो सदन में जब कोई मुद्दा आता है ना, तो उसमें कार्रवाई भी बेहतर तरीके से होती है और वो सभी के सामने होती है। तो आपको नहीं लगता कि लाल फीता शाही पर भी नकेल कसने के लिए सदन एक महत्वपूर्ण अंग है, और इसको मजबूत करने के लिए दोनों पक्षों को साथ आकर समावेश के साथ सदन चलाने पर जोर देना चाहिए? बिल्कुल आकाश जी, आपने सही कहा। अधिकारी यदि कहीं कुछ डरते हैं, भयभीत होते हैं, तो सदन की कार्रवाई से होते हैं। क्योंकि वहाँ जिस तरह से किसी मुद्दे पर चर्चा होती है, तो जो अपने जनप्रतिनिधि होते हैं, वो जो जानकारी लाते हैं, वो उस पर घेरा जाता है, और वहीं फिर
कहा जाता है कि आप मंत्री से कहते हैं कि इस पे कार्रवाई करो, कई बार अध्यक्ष भी हस्तक्षेप करके कार्रवाई करवाते हैं कि इस पे कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन जब सदन ही नहीं चलेगा तो अधिकारी और कर्मचारियों को कोई भय भी नहीं रहेगा कि ये वहां चलना ही नहीं है, होना ही नहीं है, चर्चा ही नहीं होना। तो ऐसे ऐसे मामले इस सदन में कई बार उठे हैं। ऐतिहासिक अपना सदन है जिसमें कई बार एसपी कलेक्टर को वहां कटघरे में खड़ा गया, IAS IPS कितने कर्मचारी निलंबित। निश्चित रूप से सर, और लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि जब सदन चलता है और वहां से जो दिशा निर्देश चलते हैं उससे ही पूरा मध्य प्रदेश चलता है। लेकिन ये सदन मजबूत कैसे होगा, इसके लिए माननीयों को सोचना होगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने बात की हंगामा क्यों है बरपा। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा का जो बजट सत्र था तय समय से पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सदन और नहीं चल सकता था? और सवाल यहाँ हम यही छोड़ जा रहे हैं कि अगर चल सकता था तो माननीयों का ये हंगामा क्यों। IND स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।